तो फिर मैं क्यों ना कहूं तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दक शामो सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर। तू खिताब करेगा, खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर मेरे मोहताज हैं सब पीरो पैगंबर। अल्लाह ये बताना चाहते हैं और मेरे पैगंबर, एक तेरा मक्की दौर है और आने वाला तेरा मदनी दौर होगा। मक्की दौर क्या है? तेरी कौम वाले, तेरे कबीले वाले, तेरी बरादरी वाले, अल्लाहु अकबर, मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का तेरे ऊपर तानो तशनी के निश्तर बरसाएंगे, तेरे रास्ते बंद करेंगे, अल्लाहु अकबर, एतराजात करेंगे और तेरे हुक्मों की खिलाफ वर्जी करेंगे, वो बुतों की पूजा करेंगे। तू उनसे उन्हें मना करेगा, तू खिताब करेगा। खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर मेरे मोहताज हैं सब पीरो पैगंबर, नहीं ताकत सिवा मेरे किसी में के काम आए किसी की बेबसी में। जो खुद मोहताज हो दूसरों का, भला उससे मदद का मांगना क्या, खुदा से भी और बुजुर्गों से भी कहना यही है शिरक यारो, इससे बचना। तू खिताब करेगा, ये तुझे पत्थर मारेंगे। और शेबे भी तालब की घाटी में मेरे महबूब तुझे मासूर कर दिया जाएगा, सोशल बाइकाट होगा। वो तो तेरा मक्की दौर है, अजान देने की इजाजत भी, तौहीद के ऐलान पे नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं मिलेगी, खाना काबा भी बंद कर दिया जाएगा। मेरे पैगंबर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरा हर आने वाला कल गुजरे हुए से बेहतर होता जाएगा। या अल्लाह वो किस रंग में बेहतर होगा? अल्लाह फरमाते ओ मेरे महबूब, जब तू अबू बकर की उंगली पकड़ के कभी रास्ते में तुझे अबू बकर अपने कांधों पे उठा के संगलाख पहाड़ी पे चलना शुरू करेगा, गारे सौर तक पहुंचा देगा, मदीने का सफर शुरू हो जाएगा। रास्ते में दिन भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, धूपें भी आएंगी, अल्लाह अकबर, रातें भी आएंगी। तो जब मदीना में दाखिल होगा, दाखिल होते ही छोटी छोटी बच्चियां तेरा इस्तकबाल करना शुरू कर देंगी। और मेरे पैगंबर मक्का वालों ने तो वो काम किया और आने वाला तेरा कल ही है कि जब मेरा पैगंबर मदीने में दाखिल होता है, मदीना वालों ने छोटी छोटी बच्चियों को हुजूर के इस्तकबाल में पाबंद बना के खड़ा किया हुआ है और उन्हें समझाया हुआ है, और बच्चियों जब भी तुम्हारी निगाह आमना के लाल के चेहरे पे पड़े, तुमने तराने शुरू कर देने। बच्चियों की निगाह आमना के लाल पे पड़ी, अबू बकर पे पड़ी, बच्चियां बोल उठती हैं, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जिदा बिल अम्रिल मुताई तलअल बद्रु अलैना। ओ दुनिया वालों, हमारी तो इतनी उम्र नहीं, कोई बच्ची 4 साल की, कोई 6 साल की, कोई 5 साल की, वो कहती है हमारी तो इतनी उम्र नहीं, हमने भी 14वीं के चांद बड़े देखे, बूढ़ों ने भी बड़े देखे, जवानों ने भी बड़े देखे। लेकिन आज हमें पता चला 14वीं का चांद आसमान वाला नहीं, 14वीं का चांद तो अबू बकर वाला मोहम्मद मुस्तफा है। ये मेरे पैगंबर का हुस्न जमाल कभी 14वीं के चांद से मुकाबले, कभी सूरज से मिसाल नहीं देता। वक्त मुख्तसर है, खुलासा। लेकिन आइए बानी दारुल देवबंद, ये खुतबा और खुलासा ये टाइम से बाहर होता है। वैसे भी इंशाअल्लाह दावत मुख्तसर होगी। मैं इनसे बहुत डरता हूं, माशाअल्लाह वक्त के पाबंद हैं, उसूलों के पाबंद हैं। तो बहरहाल मिसालें मैं नहीं देता, कभी सूरज से मुकाबले, कभी चांद से मुकाबले, लेकिन कुर्बान जाऊं बानी दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी कह दीजिए
रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते ओ बर्रे सगीर वालों, 14वीं के चांद से मुकाबले अरबी में सूरज से मुकाबले, अरबी में हिलाल से मुकाबले, अरबी में, लेकिन आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में इन सारी मोहब्बतों का खुलासा निकाल के बताता हूं। खुलासा बताया यार, काबर बड़े लोग हैं। क्या फरमाते हैं? सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेके ताबानियां बज़्म कोनो मकान को सजाया गया। ओ दुनिया वालों, छोड़ो सूरज से मुकाबले, चांद से मुकाबले, ये तो बाद में बना, ये तो बाद में बना। पहले अल्लाह ने मेरे मोहम्मद के नूरे नबूवत को पैदा कर दिया और मेरे मोहम्मद के नूरे नबूवत से उधार रोशनियां लेकर सूरज को भी रोशन कर दिया, चांद को भी। ये सूरज भी मेरे पैगंबर के हुस्न जमाल का मरहून मिन्नत है, ये 14वीं का चांद भी मेरे पैगंबर के हुस्न जमाल का मरहून मिन्नत है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दक शामो सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दक शामो सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बाकी अदा का क्या कहना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।